प्रस्तुत हुए हैं। विषय यह है कि पिछले 3-4 साल में ठेकेदारों का प्रभाव था वो दुष्प्रभाव बन चुका है। सरकारी कार्यालयों में इस कदर बढ़ गया है कि कोई अधिकारी, ठीक अधिकारी काम करने वाला आ जाए तो उनके मन मुताबिक वो ना करे तो उसको बदलवा दिया जाता है। इन्हीं के निकम्मेपन के जिस तरह के इन्होंने काम किए हैं, उनके कामों से बढ़िया अधिकारी पहले भी यहाँ से पलायन करते रहे हैं। आज विषय है नगर परिषद में पिछले 1 महीने पहले नरवाणा के कार्यकारी अभियंता सतीश गर्ग जी, जो जींद की मिट्टी से भी जुड़े हुए, जींद से लगाव भी है उनका, जिस तरह से समस्याओं को समझते हैं वो 1 महीने में उन्होंने अपनी उपस्थिति भी जाहिर यहाँ की है। जिस तरह से डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड को लेकर ठेकेदारों को उन्होंने नोटिस दिए हैं कि वो काम उनको करना पड़ेगा। जिस तरह से अमृत योजना का काम सारा शहर में जो भी योजना बन चुकी है उसमें गुणवत्ता और कार्य में तेजी लाने के लिए जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, या इसके अलावा और भी कोई काम जिस तरह से जिला उपायुक्त महोदय ने सोम विजिट करके जो काम उनकी जिम्मेवारी लगाए वो पूरे किए हैं। वो चाहे रानी तालाब की पानी लाने का काम हो, या स्टेडियम की दीवार, टूटी दीवार थी, या रानी तालाब पे शौचालय बनाना, इस तरह से अनेकों काम वो सिरे चढ़ने लगे थे तो वो शायद रुक जाएंगे क्योंकि उनका यहाँ से तबादला हो गया मावी को। जिस तरह से पिछले 5 साल में 2016 में यही ठेकेदार था, श्री श्याम एसोसिएट सफाई का ठेकेदार, मैं ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ, 7 लाख रुपए में तत्कालीन जिला उपायुक्त विनय सिंह जी ने सफाई अभियान पूरे जींद शहर में सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर कर रखा था। 7 लाख रुपए में यही ठेकेदार अच्छी सफाई कर रहा था, जिसको हम कह सकते हैं बेहतरीन। क्या ऐसी नौबत आ गई, क्या ऐसे बजट बने, उसमें सफाई का प्रावधान रखा भी है या नहीं, कि वो सफाई का ठेका तो 75 लाख में बिना पहुंच गए। लेकिन सफाई, आप सभी पत्रकार माध्यम के माध्यम से मैं लगातार, क्योंकि हर हफ्ते लगातार 10 दिन कहीं ना कहीं सफाई अभियान भी चलाती संस्था है, सफाई जिस तरह से जींद में घटी है वो सबके सामने है। पूरे शहर में सड़कों का आलम, क्योंकि वो नगर परिषद के अधीन आती है, वहाँ कोई बनाने वाला काबिल अधिकारी कोई आता है तो इनको पसंद नहीं, कोई निकम्मा अधिकारी बैठा रहे वो इनके सूटेबल रहता है तो वो ठीक रहता है। इस तरह हमारे लिए अहम नहीं है कोई विषय, ये काम नगर पालिका के ईओ का, डिप्टी कमिश्नर का या सरकार का, विधायक का है कि वो किससे अपना काम करवाए। हमारे लिए एक अधिकारी कोई अहम नहीं है, ना किसी एक अधिकारी के लिए यहाँ बैठे। विषय ये है कि लगभग 2.5-3 साल से जिस संस्था को, जो जींद की, वो इससे अहम कोई संस्था नहीं हो सकती। हम कितना ही नगर पालिका को गाली दे ले, लेकिन नगर पालिका के बगैर हमारा एक दिन भी काम नहीं चल सकता। एक सफाई कर्मचारी ना आए, वो एक मां सम्मानित संस्था है, उसको मुन्नी की तरह इन्होंने बदनाम कर दिया। इन सभी लोगों ने उसमें जिम्मेवार है, नगर परिषद के अधिकारी भी जिम्मेवार है, जनप्रतिनिधि भी जिम्मेवार है, चेयरमैन और पार्षद भी जिम्मेवार है, जो चेयरमैन को बार्गेनिंग करके हर साल अपनी फीस लेते रहे। विधायक भी उसमें जिम्मेवार है क्योंकि वो उसके माननीय सदस्य हैं, चेयरमैन के होते हुए भी वो माननीय सदस्य हैं, उसके नॉमिनेटेड सदस्य हैं। उसको पहले तो बदनाम कर दिया, अब उसको कोई अधिकारी, वो भी जींद से जुड़ा हुआ, उससे चार्ज लेके, दुर्भाग्य ये कि उससे चार्ज लेके, चाहिए तो ये था कि उनको नरवाणा की बजाय जींद लाते, नरवाणा का एडिशनल चार्ज दिलवाते। अब क्या किया, उनसे चार्ज लेके भाई आप तो अपना नरवाणा संभालो। पानीपत के एक ऐसे अधिकारी को जो यहाँ पहले रह के गए हैं, उसी दौरान, बड़ी बात है कि उसी दौरान जब वो ये संस्था बदनाम हो रही थी, उसी दौरान वो अधिकारी यहाँ रह के गए हैं, वो काम करके गए हैं, उनकी काबिलियत, हम उनकी काबिलियत पे भी शक नहीं कर रहे, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए। आज सबसे बड़ी बात क्या है, नगर परिषद काम भी करती होगी, करती भी है काम, काम भी करती है नगर, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, हमारा काम नहीं चलेगा उनके बगैर। लेकिन वो यदि काम करने वाले अधिकारियों को वहां ठेकेदार तय करेंगे। आज एक एक चौक चौराया, आप वही चौक चौराया किसी संस्था से बनवाओ ना, 5-7 लाख रुपए में बन जाएगा। नगर परिषद उसको 25 लाख रुपए में बढ़ा रही, क्योंकि नगर परिषद नहीं बना रही, दरअसल ठेकेदार ही सब कुछ तय कर रहे हैं, वही बिल तय करवा रहे हैं, वही डिजाइन तय करवा रहे हैं, वही सारी चीजें तय करवा रहे हैं। उसी तरह सफाई का है, वही अपनी शर्तें लगवा रहे हैं ठेकेदार। भाई ये बिल्कुल सहन नहीं होगा। जींद शहर के लोग, यहाँ सभी आप लोग भी बैठे हो, 90% वोट इस सत्ताधारी वर्तमान सत्ता में हम शामिल हैं, हम विपक्ष के हल्के के तौर पे बात नहीं कर रहे। 90% वोट, जो वोट पोलिंग हुई थी, यदि 1,30,000 वोट पोल हुई थी, 1,15,000 वोट हमने जेजेपी और भाजपा को दे रखी है। तो सवाल हम किससे करें, विपक्ष से सवाल थोड़ा करेंगे। हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो
अभी पिछले 10 दिन से ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रहे हैं। हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस बात की गहनता से जांच हो, क्या इसके पीछे उस साजिश है? ठेकेदार इतना पावरफुल कौन है कि वो नगर पालिका को चला रहा है, वो शहर को चला रहा है, वो एक विधायक को चला रहा है, वो सरकार को चला रहा है? क्या वही सरकार है? यदि वही सरकार है तो विधायक की सीट भी ठेके पर दे देनी चाहिए, नगर परिषद की चेयरमैन भी ठेके पर दे देनी चाहिए, 31 पार्षदों में भी ठेका, बोली लगाई जाए सीधी, भाई जो कमेटी को, जो शहर के लोगों को पैसे देगा, ये सब कुछ ठेके पर दे देना चाहिए। क्योंकि पब्लिक की नहीं सुनी जाती, किसी की यहाँ सुनवाई नहीं होती। ये कहते हैं कि गडकरी के अलावा जो सड़कें हमारी सारी टूटी हुई है, गडकरी जी की जहाँ उंगली लगी है, यानी कि NHAI ने जो बना दी वो तो ठीक है, बाकी हमारी सड़कें खराब है। वो सारे विभाग, क्योंकि वहाँ भी ठेकेदार कहीं ना कहीं प्रभावी होंगे। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, आंदोलन भी करेंगे हम। आज ये संस्थाएं, ये व्यापार मंडल है, मैं भी एक व्यापार मंडल का प्रवक्ता हूँ, भाई अतुल चौहान है, लंबे समय से हजारों साथियों का इनके साथ युवाओं का जुड़ाव रहता है। ये यदि इस हफ्ते में इन्होंने नहीं, क्यों महावीर जी, पूरा हफ्ते का टाइम है, आज सोमवार है, हाँ 10 दिन का इनको टाइम, हफ्ता ही देते हैं हम, पूरा 10 दिन दे देते हैं। आज से 10 दिन बाद यदि ये इस बात पे लागू नहीं हुआ, अमल नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी तक तो बात पहुंचेगी, तो हम कमल गुप्ता जी से मिलेंगे, और ACS हमारे जीन से ही हैं, अरुण गुप्ता जी, उनसे भी हम मिल के आएंगे, और वहां भी बात नहीं बनी तो हम आंदोलन करेंगे।